अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड बैलेंस ऑफ रुपीज दिस इन हिज चेक अकाउंट। लिखा हुआ है कि कासिम की जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट उसकी आई है, उसमें उसका बैलेंस जो है वो इतनी अमाउंट शो हो रही है। ठीक है, 1,75,000। ठीक है, 1,75,000 ऑन हिज चेक अकाउंट। अब इसमें ये अमाउंट इसके अकाउंट में थी लास्ट बैंक स्टेटमेंट में। उसके बाद है ही रोट वन चेक। उसने एक चेक जो लिखा है वो 45,000 जिसका है, एंड अनदर फॉर रुपीज। ये दूसरा चेक जो है वो उसका 1,12,000 जिसका है। ठीक है, व्हाट इज द करंट बैलेंस, मतलब उसके पास जितनी ये पहले अमाउंट थी जो लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद उसने दो चेक जो हैं वो दोबारा से काटे हैं। अब उसकी करंट बैलेंस चेक करना है कि वो कितना रह गया। ठीक है, इसके बाद आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में जैसे स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, सबसे पहले आप इसमें इसका टोटल बैलेंस लिखेंगे जो सबसे पहले उसके स्टेटमेंट में आया था। टोटल बैलेंस इनके पास है 1,75,000। ठीक है, ये इनके पास पहले से टोटल अमाउंट है। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट चेक है, अमाउंट जो विदड्रॉ की है उसका लिख लें। इसमें दोनों अमाउंट्स को आप शो करें। ठीक है, दो दफा जो चेक कटे गए हैं वो एक दफा 45,790, दूसरा इसके ही एडिशन में लिखें, क्योंकि दोनों को आपका प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको टोटल में से माइनस कर लेना है। ठीक है, ये अमाउंट दोनों आ गई। अब इनको प्लस करें। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से ये आ गया। उसके बाद अब करंट बैलेंस लिखें। करंट बैलेंस आपका कैसे आएगा, जो आपने टोटल ऊपर लिखा था जो उनकी लास्ट स्टेटमेंट में था वो, और जो निकलवा चुके हैं, निकलवा ये दोनों की सूरतों में ये इतना इन्होंने निकलवा लिया है, इसमें से आप माइनस कर दें दोनों वैल्यूज को। ठीक है, ये आपके पास इनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो पीछे करंट रह गई है। ये माइनस करें दोनों को, ये इनका आ गया टोटल जो पीछे रह गई है इनकी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट वीक वाजिद ड्राइव। ठीक है, वाजिद ने जो ड्राइव की है 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब कि 16.2 लीटर्स में ये इतने किलोमीटर वाजिद ने ड्राइव की है। ही सेज दैट हिज एवरेज अबाउट 1.75। ठीक है, किलोमीटर पर लीटर। अब उनका अंदाज़ा यही है, उनकी जो एवरेज उन्होंने खुद बताई है कि उनका जो किलोमीटर पर लीटर है वो 1.75 है। ठीक है, 75। अब इसमें आपने फाइंड करना है कि उनका आंसर जो है वो ठीक है या वैसे ही अंदाज़ा उनका गलत है। ठीक है, रीजनेबल है या नहीं है। अब स्टार्ट में ही देख लें, ड्राइव करते हुए जो भी जैसे लीटर्स में पेट्रोल होता है, उसमें इतने किलोमीटर में इतना पेट्रोल लगा है। ठीक है, उसमें अब आप उनकी एवरेज चेक करें कि एवरेज कितनी आई है, 1.75 ही आई है या कोई और आई है। ठीक है, इसके लिए आपने ये फाइंड करने के लिए जो स्टेटमेंट्स लिखनी है वो देखें। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे आप, वाजिद एस्टिमेटेड, कि एस्टिमेट कितना लगा है। ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज कितनी थी, 1 पॉइंट, ये डिजिट आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, 1.75 किलोमीटर पर लीटर, ये इसके यूनिट के साथ लिख दें। उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 283.4 किलोमीटर। ठीक है, इतने लीटर पेट्रोल में इतना जो है वो इसकी एवरेज ये आई है, एस्टिमेट एवरेज है। ठीक है, अब इसमें पेट्रोल कितना लगा है, ये तो एस्टिमेटेड वैल्यू थी। ठीक है, ये आपने देखना है कि ये एस्टिमेट ठीक है या नहीं ठीक है। पेट्रोल कितना है इसमें,
गिवन है आपके पास 16.2 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल एवरेज आप फाइंड करें। एक्चुअल एवरेज फाइंड कैसे करते हैं कि टोटल पे आपने इसको डिवाइड कर देना होता है। वैसे भी एवरेज का यही होता है ना कि सारी चीज़ों को प्लस करें और उसके स्ट्रेंथ पे डिवाइड कर दें। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आप ये कर दें पेट्रोल की लीटर्स के हिसाब से जो किया है 283.4 किलोमीटर। इसके साथ ज़रूरी नहीं होता कि आप इसकी यूनिट भी लिखें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों को डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 17.49 किलोमीटर पर लीटर। इसको राउंड ऑफ करके लिख लें बेशक। 17.49 है तो 9 5 से बड़ी वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 की जगह आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी एक्चुअल एवरेज। अब इसमें देखें आपको जो एवरेज है वो 17.5 है, जो एस्टिमेट लगा था वो 1.75 है, ठीक है। तो ये एवरेज देखें कितनी चेंजिंग है इसमें, वो 1.75 है और ये 17.5 है। तो क्या इसकी आप रीज़न लिखेंगे कि कैसे आएगा। लास्ट पे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि हिज आंसर इज़ नॉट रीजनेबल, क्योंकि किस वजह से रीजनेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। क्यों, कौन सा ह्यूज डिफरेंस है इसमें कि उनका एस्टिमेट था 1.75 और आंसर जो एक्चुअल एवरेज आई है आपके पास वो 17.5 है। तो इनमें 16 का मतलब इतना की डिफरेंस बन रहा है तकरीबन बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर के। इन दोनों के बीच में समझें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा हुआ है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, कि सलमा ने एक 3.2 यार्ड का फैब्रिक लिया है, कपड़ा लिया है, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 के प्राइस कितनी है 3.2 यार्ड की 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, के मतलब कि इतने में उसने 3.2 गज लिया है, तो अगर 1 मीटर की फाइंड करनी है, 1 गज की फाइंड करनी है तो वो कितनी आएगी, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई भी, जैसे आपने कोई 3 चीज़ें ली हैं 9 रुपए की, ठीक है। अगर आप फाइंड करते हैं कि आपको एक चीज़ कितने की मिली है, तो आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। इसकी स्टेटमेंट्स लिख लें कि सबसे पहले लिखें टोटल फैब्रिक कितना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ है। 3.2 यार्ड की टोटल जो है वो 3.2 गज आया है। इसकी अब 3.2 की प्राइस कितनी आई है, टोटल प्राइस जो है वो 139.2 है, ठीक है। बेशक 7 रुपीज़ लिख लें। अब कॉस्ट पर यार्ड, कि अब इसकी 1 यार्ड की कीमत आपने फाइंड करनी है कि कितनी आएगी, कॉस्ट पर यार्ड। अब रुपीज़ से इसकी टोटल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगी 43.5, ठीक है। इनको डिवाइड कर दें, ये आपके पास डिजिट आ गया। रुपीज़ फाइंड कर रहे हैं ना आप, 7 रुपीज़ लिखते हैं, तो 1 गज की आपकी कीमत जो है वो ये आ गई है। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें देखें मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मोमना जो है वो वॉक करती है 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में। शी टुक अ 12 आवर वॉक, ठीक है। इसमें अब आपने 12 घंटों की वॉक फाइंड करनी है। हाउ फार डिड शी वॉक, कि उसने अगर 12 घंटे वॉक की है, 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर की है, तो कितनी टोटल की होगी, ठीक है। आपने ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट्स लिखनी है वो लिख लें। मोमना वॉकिंग स्पीड, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना दिया गया है जिसमें उसने वॉक की है, वो आपके पास है 12 आवर। अब उसने कितनी, मतलब 1 घंटे में इतनी की है, तो 12 घंटों में कितनी की होगी, कितनी वॉक की हुई होगी। डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। डिस्टेंस में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका यूनिट है। 42 किलोमीटर वॉक किया उसने 12 घंटों में। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन द 7-day ट्रिप। के एक हाइकिंग क्लब है, उसने 7 डेज का ट्रिप अरेंज किया है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 मील्स है कि उसमें हर दिन में 5.5 और 7.5 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है इन दोनों के बीच में, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इतने माइल्स जो हैं वो इनकी हाइकिंग हुई। इट इज़ द रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक। ठीक है, इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा रीजनेबल ऑप्शन है ये आपने फाइंड करना है पहले कि उन्होंने 7 डेज के ट्रिप में एक दिन में अगर इतनी की है तो 7 डेज में कितनी की हुई होगी, फिर आपको ये पता चलेगा कि ये इसमें कौन सा पॉइंट आपका ठीक है। सबसे पहले इसमें टोटल डेज लिख लें कि ट्रिप के डेज कितने हैं। टोटल ट्रिप डेज ये आपको दिए गए हैं 7 डेज। ठीक है, उसके बाद ईच डे में कितनी की है, हर दिन में उन्होंने कितनी हाइक की है, 5.5 से 7.5 माइल्स। ठीक है, अब टोटल इसमें देखें कि 7 डेज में कितनी हुई। इसके साथ भी आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें और इसका जो एंडिंग है उसमें भी 7 को मल्टीप्लाई कर दें। ये इस तरह लिख लें आप 7 मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, इन दोनों के साथ आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के साथ जब इधर करेंगे तो 38.5 आ जाएगा और जब इसके साथ करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको लेस देन 35 माइल्स लिखा हुआ है। अब 35 माइल्स तो नहीं किया ना, 38 था, लेस देन तो नहीं है। उसके बाद है बिटवीन 35 एंड 55 या इक्वली 55 या मोर देन 55। अब उसमें उन्होंने भी 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो आपने जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट करना है, क्योंकि इसमें 35 और 55 लिखा हुआ है। आपका आंसर इसके बीच में ही आया, 35 से ये ज़्यादा वैल्यू है और 55 से ये कम वैल्यू है, मतलब इसके बीच में डिजिट आपके पास आ गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। इसमें फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। मतलब कि इसमें एक काउंसिल हो रही है, स्टूडेंट की काउंसिल, उन्होंने कितने बैलून परचेज किए हैं, 42 बैलून, और एक बैलून की कीमत जो है वो 1.85 पे है। ठीक है, अब इसमें टोटल की फाइंड करनी है कि 42 कितने के आएंगे। जैसे आपके पास ये पेन है, एक पेन 5 रुपीज़ का है, तो 10 पेन कितने के होंगे, तो आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 50। तो इसी तरह बिल्कुल 1.85 को आपने मल्टीप्लाई करना है 42 से, और इसके साथ स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। वो देखें, टोटल बैलून लिख लें। ये आपके पास है 42। ठीक है, प्राइस कितने की है, प्राइस आपने ईच की लिखनी है या 1 की लिखनी है कि 1 बैलून कितने का आया आपके पास है, 1.85। अब टोटल जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल प्राइस के लिए। 42 मल्टीप्लाई 1.85, ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 70 साथ आप इसका लिखते हैं रुपीज़ के, रुपीज़ में ये आ गया। ठीक है, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yards लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, दे पेड ₹3.75 पर यार्ड के। उन्होंने एक जो रेक्टेंगुलर शेप है बैनर बनवाया, उसकी जो पर यार्ड के हिसाब से 3.75। ठीक है, ये फैब्रिक लगाई है एंड ₹9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर के। जो बैनर के आगे पीछे उन्होंने उसकी बॉर्डर लाइन लगाई है वो ₹9 के हिसाब से लगाई है। 10 yards पेरीमीटर, पेरीमीटर का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, ठीक है, उसका
टोटल सारा मतलब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ विड्थ, ठीक है, दोनों लेंथ्स हो गई, दोनों विड्थ्स हो गई। व्हाट वाज द विड्थ, आपने सिर्फ इसमें से विड्थ जो है वो इसकी फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें कि जो आपका उन्होंने कहा हुआ है कि रेक्टेंगुलर बैनर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर के हिसाब से आप पहले इसकी शेप बना लें। रेक्टेंगुलर की शेप किस तरह की होती है कि जिसकी दो साइड्स सेम होती हैं, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली की अगर 4 उन्होंने जैसे दिया हुआ है कि उसकी लेंथ जो है वो 4 लंबा है ना, ठीक है, तो 4 इसकी 4 यार्ड हुई फैब्रिक जो यूज हुई है इसमें। और विड्थ जो है वो आपने फाइंड करनी है, उसको आप W से डिनोट कर दें, ठीक है। जो इधर होगी वही उधर होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी दो साइडें जो लंबाई में होती हैं वो भी सेम होती हैं, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम हुई, ठीक है। आप इसमें सिंपल अपना फार्मूला यूज करें, पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में एक पेरीमीटर का एक तो फार्मूला है आपके पास, ठीक है, 2L प्लस W, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो गिवन आपको दिया हुआ था वो ये देखें आपके पास है 10 यार्ड पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 यार्ड को ये यूज करना है पेरीमीटर की जगह, यहाँ पे पेरीमीटर की जगह आप 10 लिखते हैं, 2L प्लस W। अब इसको 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएं, L आपको 4 दी हुई है, ठीक है, इनकी वैल्यूज पहले लिखते हैं, बेशक L की जगह 4 लिख लें और W आपने फाइंड करना है। अब इसको बेशक मल्टीप्लाई कर दें या 2 को उस साइड पे ले जाएं, ये भी है, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस W रह गया, इनकी कटिंग हो गई 5, 4 प्लस W। अब 4 आपने सिर्फ W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट साइड पे आपका W रहेगा, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 5 माइनस 4, इनको माइनस करें तो 1 आ जाएगा। इसको लेफ्ट राइट पे बेशक आप कर लें, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपकी विड्थ फाइंड हो गई है 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आशु फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर रुपीज आपको दिए हुए हैं 20 लाख, ठीक है, 20 लाख ऑन विच 3/5 इज द कैपिटल, ठीक है, 3/5 इसकी कैपिटल लिखी हुई है एंड द रेस्ट इज द डेब्ट। डेबिट इसका बाकी, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट। अब इसमें 20,000 जो है 20 लाख इन विच 3.5। अब एसेट्स का फार्मूला साथ उन्होंने दिया हुआ है कि कैपिटल प्लस डेबिट, कैपिटल भी आपने फाइंड करना है और डेबिट भी। वो कैसे आप फाइंड करेंगे, इतना कैपिटल तो आपको दिया हुआ है कि 3/5 है, ठीक है, पहले इसको टोटल इसकी अमाउंट फाइंड कर लें, उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका डेबिट होगा। सबसे पहले इसके टोटल एसेट्स लिख लें, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 20 लाख, ठीक है, लाख में 5 जीरो होते हैं आपके। अच्छा, उसके बाद कैपिटल वो आपको कितना दिया हुआ है 3/5, साथ ही आप 20 लाख लिख लें। अब इसकी कटिंग कर दें चाहे तो, ये 5 4 सा, अब ये 5 4 सा 20, तो पूरा 20 कट गया, बाकी ये जितने भी जीरो हैं ये आपके इसके साथ आ जाएंगे। ये पीछे कितना आपके बच गया 20 में से 4 लाख। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये आपके पास 3 4 सा 12 हो गया, 12 लाख रह गया पीछे। अब ये आपके पास कैपिटल है, ठीक है। डेब्ट कैसे फाइंड करेंगे, जब जाहिर सी बात है आपको टोटल अमाउंट दी हुई है, बीच में से कैपिटल आप माइनस करेंगे तो जो रह जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। 20 टोटल पहले लिखें, 20 में से 12 माइनस करें, ये आपके पास 8 लाख रह गया, ठीक है, 8 लाख। अब देखें ये आपके पास कैपिटल आया है, ये डेबिट आया है, इन दोनों को प्लस करें तो दोबारा से वही वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है, जो उन्होंने फार्मूला स्टार्ट में लिखा हुआ था कि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये आपकी ये वैल्यू दी हुई थी, इससे आपने कैपिटल फाइंड किया है, बाद में इसको टोटल से माइनस किया, तो ये आपके पास डेबिट की वैल्यू आ गई है। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be minus
89.2 सेल्सियस एट वॉस्टक। अब अंटार्कटिका के कहते हैं कि जुलाई 21 1983 में 100 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो ये बना है, ठीक है। सबसे ये लोएस्ट जो टेम्परेचर था ये है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इन दोनों के फार्मूले भी साथ दिए हुए हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये फार्मूले आपको मेंशन नहीं किए हुए होते, तो ये आपने याद करने हैं साथ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये देखें इसके फार्मूले में भी सी यूज़ हो रहा है, इसके फार्मूले में भी सी यूज़ हो रहा है, और सी की वैल्यू आपके पास ये है, बस वो इसमें एंटर करें, आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले इसकी फ़ारेनहाइट फाइंड करें। फ़ारेनहाइट में एफ का फार्मूला आपके पास दिया भी हुआ है, वैसे भी 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब इसमें आप सी की जगह इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी वो लिखते हैं, -89.2 प्लस 32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड कर दें। उसके बाद मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 89 वाले को, तो ये आपके पास आ जाएगी -802.8 और डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 से इसको डिवाइड करके लिखें, ये आपके पास डिवीजन से के बाद की वैल्यू आएगी 160.56 प्लस 32। अब इसको प्लस कर दें 32 के साथ, प्लस माइनस 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 हो जाएगी ये वैल्यू। ये आपकी फ़ारेनहाइट का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आपने केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में इसको फाइंड करना है। इसके बाद लिख लें साथ फॉर केल्विन। इसका फार्मूला आपको दिया हुआ था C+273, ठीक है। केल्विन फाइंड करने के लिए ये लिखते हैं, इसमें भी आप C की जगह आप 89.2 ये लिख के साथ 273, और बस सीधी सी बात है, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। बस ये केल्विन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कि कंपनी में 3 शेयर होल्डर हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:3 इन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज, ये अमाउंट जो है ये दी हुई है, ये उनको फाइन हुआ है, ठीक है, उनको जुर्माना हुआ है लो क्वालिटी चीज़ें बेचने का। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। अब अगर देखें 3 बंदे उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कि अगर टोटल 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसमें से 1 लाख जो है वो मरियम का है, फरा का है, 2 लाख मरियम का है और 3 लाख तहरीम का है। तो जिसने जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई होती है प्रॉफिट उसको ज़्यादा होता है, तो अगर लॉस हो जाए तो वो भी जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है। आप पहले सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट्स लिख लें। स्टेटमेंट्स कैसे होंगी, आपने लिखना है टोटल पेनल्टी, कि टोटल जुर्माना जो है वो कितना हुआ है। ये अमाउंट आपको गिवन है 456,868.97, ठीक है। ये रुपीज़ में ये जुर्माना हुआ है। अब इसमें इन तीनों के शेयर्स पहले ऐसे लिख लें कि शेयर्स किस रेशो से हैं। पहले फरा का है, फरा का 1 है, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फरा का नाम पहले है तो जो फर्स्ट वाली है वो फरा की है, सेकंड पे मरियम की है और थर्ड पे तहरीम की है। बिल्कुल उसी तरह आप इनकी रेशोज भी अलग अलग करके लिख लें। उसके बाद है मरियम, इसकी 2 है, 2 शेयर्स हैं इसके, और तहरीम के 3 शेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो रेशो वाली वैल्यूज होती हैं उनको फाइंड करने के लिए पहले सबसे सम ऑफ रेशियोज करें हम। कितने हो जाएंगे, इन तीनों को आप प्लस में लिखते हैं, ये आ जाएंगे आपके पास 6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर ऑफ फरा, शेयर ऑफ फरा लिखें, उसका 1 शेयर था 1/6, ठीक है। जिसके जितने जितने शेयर्स होंगे उतना उसके साथ आपने ये 1 की जगह चेंज करते जाना है, और साथ आपने टोटल अमाउंट लिखते जाना है जो भी जुर्माने की
अमाउंट हुई है, ठीक है। ये ऐसे करें कि आप समझने के लिए बेशक यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ दें, बल्कि एक ही छोड़ दें। उसके बाद शेयर ऑफ मरियम कर लें। उसमें आपके पास मरियम के 2 शेयर्स थे, 2 डिवाइडेड बाय 6 लिख लें और मल्टीप्लाई वही जो फाइन की वैल्यू है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के शेयर ऑफ तहरीम लिख लें। इसके 3/6 है, ठीक है। 6 आपने टोटल वाला लिखना है और ऊपर जितने शेयर्स हैं उतने लिखने हैं। अब इसको सॉल्व करते जाएं। कैलकुलेटर में बेशक पूरी वैल्यू लिख के इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करें। ये आपके पास डिवीजन के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 6 कर दें, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास तीनों के आ जाएंगे जो शेयर्स हैं, ठीक है। इसका 1/6 के साथ करेंगे, इसका 2/6 के साथ करेंगे और इसका 3/6 के साथ करेंगे। तो बस ये तीनों के आंसर आपके पास फाइंड हो जाएंगे। बस यही आंसर है इसका।